कुछ अमेजिंग टेक गैजेट्स और इन्वेंशन जिनके बारे में शायद तुम्हें पता नहीं था, बट नॉट एनी मोर। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फेसबुक के VR Quest 2 के बारे में और मेटा Quest 2। तो ये क्या है? तो ये एक VR का हेडसेट है जहाँ पे फेसबुक ने क्या किया कि इसे एक तरह से कंप्यूटर बना दिया। अगर आप इसे पहनोगे तो अगर आपने एक पीसी को रखा अपने सामने तो आपके सामने 4 और एक्स्ट्रा मॉनिटर्स आ जाएंगे, जिसके बाद आप चारों मॉनिटर्स पे अलग अलग टास्क को कर सकते हो। और इसके लिए आपको कोई भी अलग इक्विपमेंट नहीं चाहिए, बस एक VR का हेडसेट चाहिए जो कि है ओक्यूलस या फिर मेटा Quest 2, जिसमें कि सारे बैटरीज प्रोसेसर में 6GB का रैम है और 256GB तक इंटरनल स्टोरेज का सपोर्ट है इसमें। तो इसमें आपको कुछ भी कैरी करने की जरूरत नहीं है। 1 से 2 घंटे का इसमें बैटरी बैकअप है, तो आप इसे आराम से कहीं भी बैठ के अपने कंप्यूटर को 4 स्क्रीन में डिवाइड कर सकते हो, जहाँ पे आप हर एक स्क्रीन में अलग अलग काम कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही यूनिक अप्रोच है अगर हम बात करें VR की। और फेसबुक ने इसके ऊपर बहुत सारा पैसा लगा रखा है। उनका ये कहना है कि VR इज द नेक्स्ट फ्यूचर और VR में ही सब कुछ हम करेंगे। और इसीलिए अगर आपने ये VR पहन रखा और आपके किसी फ्रेंड या फिर किसी कोलीग ने अगर ये VR पहन रखा है तो वो साथ में मीटिंग भी कर सकते हैं मेटावर्स में अपने एवेटार को यूज करके। तो इस VR हेडसेट की प्राइसिंग की इंडिया में तो इसका प्राइस आपको 50,000 के अराउंड ये देखने को मिल जाएगा इंडिया में। इससे पहले मैं बात करूं नेक्स्ट इन्वेंशन की, डू यू नो कि इंडिया 5th रैंक पर आता है प्लास्टिक पोल्यूशन के मामले में। और अगर यहाँ पे मैं नंबर्स की बात करूं तो 2020 के सेंसस के हिसाब से 3.5 मिलियन टन तक का प्लास्टिक वेस्ट इंडिया ने प्रोड्यूस किया अकेले ही। तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री के लिए। तो इसी को सॉल्व करने के लिए कंपनी ने क्या किया कि एक वाटर सोल्यूबल प्लास्टिक बैग बनाया, जो कि एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, जो कि सुनने में बहुत ही अटपटा लगता है कि वाटर सोल्यूबल प्लास्टिक कैसा हो सकता है, बट ये एग्जिस्ट करता है। ये क्या होता है कि बायोडिग्रेडेबल होता है। अगर आप इसे यूज कर लोगे और जैसे ही आपका काम इस पॉलिथीन से हो जाए तो आप इसे पानी में रख दीजिए। पानी में रखने के बाद आप कुछ ही मिनटों में देखो कि ये पानी में डिजोल्व हो जाता है और ये इतना सेफ है कि आप इस पानी को पी भी सकते हो। तो इतना सेफ इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव हमें मिल चुका है प्लास्टिक का, तो हमें इसे फ्यूचर में जरूर यूज करना चाहिए इंडिया जैसी कंट्री के लिए जहां पे पॉल्यूशन एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं फोल्डेबल फोन्स के बारे में। तो फोल्डेबल फोन्स आपने देखे ही होंगे कि सैमसंग ने कितने सारे फोल्डेबल फोन्स, ओप्पो ने, वीवो ने, सारे के सारी कंपनीज ने फोल्डेबल फोन्स निकाल दिए, जहां पे आपको एक बहुत ही इफेक्टिव और एक तरह का कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर मिलता है आपके फोन में, जो कि एक हद तक सही लगता है। लेकिन उससे भी एक एक्सट्रीम लेवल पे आ चुका है सैमसंग, जहां पे उन्होंने शोकेस किया है एक रोलेबल डिस्प्ले को। और ये रोलेबल डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम को वो सॉल्व करता है, जो कि होता है क्रीज। अगर आप किसी भी फोल्डिंग फोन को देखोगे, जहाँ पे वो जितना भी महंगा हो, जितना ही प्रीमियम क्यों ना हो, उसमें अगर आप उसमें फोल्ड करोगे तो उसमें आपको एक क्रीज देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा नोटिसेबल होता है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। लेकिन सैमसंग ने इसका एक ऑल्टरनेटिव निकाल दिया, जो कि है रोलेबल डिस्प्ले। और ये डिस्प्ले आपके फोन में रोल हो जाता है और ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से होता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। आप इसे वर्टिकली भी लंबा कर सकते हो और हॉरिजॉन्टली भी चौड़ा कर सकते हो। तो ये फोन सैमसंग ने शोकेस किया और ये मैं फ्यूचर में जरूर देखने को मिलेगा ऐसा फोन। लेकिन अभी के लिए एलजी ने एक रोलेबल डिस्प्ले जरूर लॉन्च कर दिया, यानी कि एक रोलेबल टीवी एलजी ने लॉन्च कर दिया, जिसे लॉन्च हुए कुछ 2 से 3 साल हो चुके हैं और ये इतना पॉपुलर नहीं है। लेकिन ये एक रोलेबल टीवी एक्सिस्ट करता है, जो कि आता है एलजी की तरफ से, जिसका नाम है एलजी सिग्नेचर टीवी। और ये टीवी बहुत ही ज्यादा महंगा है। अगर मैं बात करूँ प्राइसिंग की तो ये 80 lakhs के अराउंड आता है। तो ये बहुत ही ज्यादा महंगा रोलेबल टीवी है एंड फ्यूचर में हमें जरूर देखने को मिलेगा हमें रोलेबल डिस्प्ले वाला फोन्स। लेकिन शायद ये उतना अफोर्डेबल नहीं होगा इनिशियल्स के लिए, लेकिन धीरे धीरे ये अफोर्डेबल जरूर बन जाएगा, जैसे कि कर्व डिस्प्ले और फोल्डिंग फोन्स हो चुके हैं। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं न्यूरालिंक के बारे में। तो न्यूरालिंक इलोन मस्क के ही एक कंपनी है, बहुत सारी कंपनीज में से उसमें से एक कंपनी है न्यूरालिंक, जो कि एक बहुत ही इनोवेटिव काम कर रही है। और वो कर रही है आपके ब्रेन के इम्प्लांट्स के मामले में। ये आपके ब्रेन में इम्प्लांट्स करेंगे, जिससे कि वो आपके सेंसेस को पढ़ सकेंगे या फिर वो क्या सोच रहे हैं आप उसे समझ पाएंगे। और ये जो ब्रेन इम्प्लांट्स है ये ओवर 2 decades से हो रहे हैं। लेकिन अभी डिफरेंट क्या है, तो पहले जो ब्रेन इम्प्लांट्स होते थे उसमें होते थे वायर्ड। आपको ब्रेन इम्प्लांट अगर करते हैं आपके ब्रेन में तो उसमें से वायर्ड कनेक्टेड रहते थे किसी डिवाइस में, जिससे कि रीड करते थे। लेकिन इलोन मस्क की इस न्यूरालिंक कंपनी ने उन्होंने एक N1 चिप निकाला है, जो कि पूरी तरह से वायरलेस है और ये ब्लूटूथ से काम करता है, जिसमें एक बैटरी भी है। तो ब्रेन इम्प्लांट का फायदा क्या है? तो ब्रेन इम्प्लांट का फायदा ये है कि पहले जो वायर्ड करते थे उसमें क्या होता था कि जो कोमा में या फिर पैरालिसिस में जो लोग हैं वो कम्युनिकेट कर पाते थे, किसी भी तरह के डिवाइस को यूज कर पाते थे, जैसे कि टैबलेट हो गया, मोबाइल फोन हो गया, उसे वो यूज करके टाइप करके वो कम्युनिकेट करते थे। फिलहाल के लिए इसे मंकीज में या फिर पिग्स में ट्राई किया गया और इसे इम्प्लांट कर दिया गया एनिमल्स में, जहां पे मंकीज को देखा है कि वो अपने ब्रेन से डायरेक्टली गेम खेल पा रहे हैं, पिंग पोंग गेम। और अगर हम बात करें पिग्स की तो वो भी अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। और ये जो न्यूरालिंक का N1 चिप है, अगर इसे ह्यूमन ट्रायल के लिए अप्रूवल मिल गया तो ये बहुत ही ज़्यादा रिवोल्यूशनरी चेंज ला सकता है हमारे लिए, जहाँ पे ये पैरालिसिस, कोमा या फिर बहुत सारे ब्रेन डिजीजेस को ये सॉल्व कर सकता है। जहाँ पे क्या होगा कि कोई भी पैरालिसिस या फिर कोमा वाला पेशेंट हमसे कम्युनिकेट कर पाएगा और बता पाएगा कि उसे क्या चाहिए, वो क्या करना चाहिए, वो क्या कहना चाहता है। और ये न्यूरालिंक का N1 चिप बहुत ही ज्यादा रिवोल्यूशनरी साबित हो सकता है ब्रेन इंप्लांट्स के मामले में। इसके बाद इन्होंने ये कहा है कि अभी ये ह्यूमन ट्रायल के लिए अप्रूवल ले रहे हैं, जिसके बाद ये ह्यूमंस में भी ये इंप्लांट कर पाएंगे और हमें रिजल्ट जरूर देखने को मिलेंगे जल्द से जल्द। इसके बाद अगर नेक्स्ट में बात करूं तो बॉडी सबको चाहिए, राइट? सबको बॉडी बनानी है, सबको मसल मास गेन करना है और इसके लिए सब बहुत ज्यादा जिम भी ज्वाइन करते हैं और बहुत ही ज्यादा मेहनत भी करते हैं। लेकिन अगर मैं बताऊं आपको, इसके लिए भी एक ऑल्टरनेटिव है, जहां पे आपको कोई भी वर्कआउट करे बिना ही आप
आपकी मसल बिल्डिंग हो सकती है। तो यहाँ पर एक कंपनी आती है जिसका नाम है CRISPR-Cas9, जो कि एक जीन एडिटिंग टूल है फॉर साइंटिस्ट, जहां पे वो किसी भी डीएनए को बहुत ही प्रिसाइसली कट पेस्ट करके एडिट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं किसी के भी डीएनए को। तो होता क्या है कि हमारे बॉडी में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है मायोस्टेटिन, और ये मायोस्टेटिन क्या करता है कि हमारे बॉडी को बोलता है कि हो गया, अब बॉडी को मसल मास गेन करने की जरूरत नहीं है, अब रुक जाओ। मतलब इसका ये है कि जब हमारे बॉडी में इनफ मसल मास हो जाता है तो ये हमारे बॉडी को रोक देता है मसल मास गेन करने से। लेकिन ये जो जीन एडिटिंग टूल है ये क्या करता है कि हमारे बॉडी के इस मायोस्टेटिन को डिफीट करके हमारी बॉडी को ये बोलता है कि अभी और मसल ग्रो किया जा सकता है। और इसे उन्होंने एनिमल्स पे बहुत ज़्यादा टेस्ट किया, जैसे कि डॉग्स पे, फिश पे, हॉर्स पे, माइस पे। और अगर आप देखोगे इन एनिमल्स को तो पूरी तरह से ये मसल मास गेन कर चुके हैं, पूरी तरह से इनके सारे तरह के मसल निकल चुके हैं जो भी मसल्स होते हैं, और इस तरह के इन्होंने टेस्ट कर चुके हैं एनिमल्स पे। और अभी तक ह्यूमन ट्रायल किया गया नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट का ये कहना है कि अगर ये एनिमल्स पे काम करता है तो जरूर ह्यूमंस पे भी काम करेगा। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या आप बिना जिम के भी बॉडी बिल्डिंग कर सकते हो या फिर नहीं। अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक प्रोडक्ट जो कि आपको इमॉर्टल बना सकता है एटलीस्ट फ्रॉम बुलेट्स, और मैं यहाँ पे किसी भी ट्रेडिशनल बुलेट प्रूफ जैकेट की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ग्रेफिन की, क्योंकि ग्रेफिन का स्ट्रक्चर इतना मजबूत और इतना अच्छे से ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है कि अगर इसमें कोई भी पिन पॉइंट प्रेशर आता है तो बहुत अच्छे से बहुत ही क्विकली डिस्ट्रीब्यूट करता है उसे पूरे सर्फेस एरिया में। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि बुलेट इतना डेडली इसलिए होता है क्योंकि वो एक बहुत ही छोटे से एरिया में बहुत ज़्यादा मोमेंटम को अप्लाई कर देता है, और इसीलिए वो आपके बॉडी के आर पार चला जाता है एंड ये इतना डेडली बन जाता है। और इसी को सॉल्व करता है ग्रेफिन, जहाँ पे ये क्या करता है कि पिन पॉइंट एरिया पे जब प्रेशर पड़ता है तो उसे बहुत ही क्विकली बहुत ही अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरह का होता है और इसमें एटम्स कुछ इस तरह से असेंबल्ड रहते हैं कि ये अच्छे से आपके बॉडी के प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, और ये बहुत ही ज़्यादा एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बन जाता है अगर आप इसे एज ए बुलेट प्रूफ जैकेट यूज करते हो। क्योंकि अगर आप नॉर्मल टी शर्ट की बात करो तो उसमें होते हैं 250,000 एटम्स होते हैं, और अगर आप ग्रेफिन को उसमें यूज करोगे एज ए बुलेट प्रूफ आर्मर जैकेट तो उसमें सिर्फ आपको 2 एटम ऐड करने पड़ेंगे, जिसका मतलब ये है कि अगर आपने ग्रेफिन को एज ए बुलेट प्रूफ आर्मर जैकेट बनाने के लिए यूज किया तो आपके टी शर्ट के थिकनेस में ही आपको एक बुलेट प्रूफ जैकेट बन जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा रेवोल्यूशनरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जहां पे मैंने आपको बहुत ही यूनिक गैजेट्स और इन्वेंशंस के बारे में बात की और आपको कुछ अलग अलग फैक्ट्स बताए, एंड आई होप कि आपको कुछ नया जानने को भी मिला होगा। और अगर ये वीडियो आपको कहीं भी अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।